अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 17 तारीख़ है, अप्रैल का महीना है और 2022 है। आज की वीडियो में मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो बिटकॉइन की अपडेट दूंगा और साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसी की भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। और साथ साथ मैं बिटकॉइन के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंट्स और ऑन चेन एनालिसिस भी इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं शामिल करूँगा। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि जो बिटकॉइन का 4 आवर्स का जो चार्ट है उस पर हमारे पास हेड एंड शोल्डर जो है बनता नज़र आ रहा है। तो यहाँ ये हेड है, ये शोल्डर है और यहाँ पर ये जो है वो दोबारा से शोल्डर बन रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये इनवैलिड होता जा रहा है, यानी कि इस अब जो शोल्डर है इसका जो है ना वो इनवैलिड हो गया इस मेरे ख़्याल से। तो मज़ीद ये वैलिड नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्राइस नीचे नहीं जा सकती, यानी कि हेड एंड शोल्डर जब बन रहा हो तो प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में नीचे जाने के चांस होते हैं। ये 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं जा सकता, ये फिर भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये जो सिग्नल साइन था नीचे जाने का ये इनवैलिड हो गया। तो अभी मैंने ये बोलिंजर बैंड यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है 4 आवर्स के अंदर। तो आप बोलिंजर बैंड के अंदर देखें कि बोलिंजर बैंड के अंदर ये जो लाइंस हैं, इसकी अपर लाइन और लोअर लाइन जो है ये जो है ना वो क्लोज़ होती जा रही है, यानी कि एक बंद गली सी बनती जा रही है। जितना जितना ये क्लोज़ होगा उतना ही इसके जो प्राइस के बिल्कुल नीचे गिरने के चांस बढ़ जाएंगे या बिल्कुल जो है वो ऊपर जाने के चांस जो है वो इसके बढ़ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये जो है ना वो पीछे आप देखें यहाँ पर ये क्लोज़ हुई थी, ये दो लाइनें अपर लाइनें और लोअर लाइन करीब आ गई थी। तो बिटकॉइन ने जो है ना वो नीचे की तरफ जो है वो सफ़र शुरू कर दिया। तो अभी भी जो है वो नज़दीक आ गया है काफ़ी। तो अभी भी जो मैं समझता हूँ कि दोबारा से ये नीचे या फ़ौरन से ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं टेक्निकली और इसमें और क्या चेंजेस आती हैं आगे जाके, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप देखें कि वॉल्यूम जो है इस टाइम काफ़ी लो है, वॉल्यूम जब लो होता है तो इसका मतलब लिक्विडिटी जो है यानी कि बाय और सेल जो है वो कम हो रही है। तो लोगों का इंटरेस्ट अभी नहीं है, यानी कि अभी तकरीबन 9 ट्रेड जोन के अंदर चल रहा है। बियर्स जो हैं जो प्राइस को नीचे लेके आना चाह रहे हैं वो भी सोच में हैं कि ये मज़ीद नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, या और बुल जो हैं वो भी इस सोच में है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो वो भी अभी मुहतात ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि कल जो है वो थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि कल जो है स्टॉक जो मार्केट है ओपन होगी, डॉलर इंडेक्स की ट्रेडिंग भी के साथ ट्रेडिंग भी ओपन होगी, दूसरे स्टॉक्स की भी। तो इस टाइम जो डॉलर इंडेक्स है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। आप देखें पिछले 20 साल के अंदर ये मेरे पास अभी 2014 से डेटा पीछे अवेलेबल है, लेकिन पीछे भी आप देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल के अंदर ये जो डॉलर इंडेक्स है अपनी इस लाइन को टच करके काफ़ी दफ़ा नीचे आया है। ये देखें 1 2 3 दफ़ा, ये इधर भी तकरीबन 4-5 दफ़ा ये नीचे की तरफ यहाँ से ये आया। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर जाता है तो 103 इसकी जो है पिछले 20 साल की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आती है। जब डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा हो तो उसकी प्राइस जो है वो बिटकॉइन की ऊपर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए दोबारा से। इसने पहले भी पुल बैक किया था, लेकिन अभी इसको दोबारा पुल बैक करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो मैं समझता हूँ अगर ये नीचे आया तो यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर जा सकती है 42,000 या 43,000 पे दोबारा ये जा सकती है। लेकिन डिपेंड करता है डॉलर इंडेक्स पे। ट्रेड लेने से पहले आप जो है वो इसको लाजमी देख लें। ये सिर्फ एक फैक्टर है, उसके अलावा आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे और उसके अलावा जो सेंटीमेंट्स भी और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप देखेंगे तब आप ट्रेड लेंगे। तो इस टाइम जो है वो तकरीबन 9 ट्रेड जोन के अंदर ये बिटकॉइन चल रहा है। इस तरह अगर BTC की डोमिनेंस की बात करें तो BTC की डोमिनेंस जो है वो 41.48 पे है। तो अभी तो ये काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि बिटकॉइन के बेरिश होने की वजह से ये जो है ना वो अभी जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं बिटकॉइन के अलावा उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आ रही। तो अगर आप पिछले 24 घंटे में देखें तो फिल कोइन ने 10% अपनी दिखाई है, मूवमेंट दिखाई है अपवर्ड। इस तरह FTX का टोकन है FTT, उसने भी 9.22% जो है वो
अपने जो है वो परसेंटेज दिखाई अपवर्ड में। तो फिल कोइन अगर आप बाय करना चाहते हैं, इसका सपोर्ट जोन है 16.50, यानी कि अगर इस प्राइस पे आता है तो इससे ऊपर जा सकता है। इस तरह रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट टर्म में वो 28.50 है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर इस रेंज तक आता है तो इससे नीचे भी आ सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो फिल कोइन काफ़ी जो है वो नीचे है, और ये समझ लें कि 16.50 ये सबसे लोवेस्ट इसकी जो है ना वो सपोर्ट है, इससे नीचे पहले नहीं आया। तो और ये आप जब देखें, ये जब ट्रेडिंग व्यू पर, तो जब ये फर्स्ट मंथ था इसका ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप देखेंगे ये $428 तक गया था। फिर 3-4 महीने गुजरने के बाद ये दोबारा से 200 के करीब, ये डॉलर के करीब गया था। ये जब मार्च में 2021 में बुल रन आया हुआ था। उसके बाद आप जब देखें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, और अभी काफ़ी नीचे $21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि अब ये जब नेक्स्ट बुल रन आता है तो ये ऊपर जाता है या नहीं जाता। इसके अलावा FTX बहुत बड़ी एक्सचेंज है, और आप देखें कि इसका टोकन FTT, ये जो टोकन है ये सेम इसकी जो कैंडल्स बन रही है, मंथली कैंडल्स, वो बिटकॉइन वाली ही बन रही हैं सेम। देखें आप अगर गौर करें तो बिटकॉइन का मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ तो तकरीबन उस जैसी ही इसकी जो है वो जो कैंडल्स हैं आप भी देखें, जिस तरह यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं वहीं वैसे ही FTT के ऊपर भी हायर लोज बन रहे हैं। तो काफ़ी जो कॉइन है, जो अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, वो BTC के साथ ही मूव करते हैं। तो ये जो FTX का टोकन है FTT, ये भी बिटकॉइन जैसी ही कैंडल्स बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसकी सपोर्ट अगर देखें तो 39.90 पे सपोर्ट है इसकी, और रेजिस्टेंस देखें तो 51.69 पे रेजिस्टेंस है। आप इसके मुताबिक अपना जो है वो रिस्क मैनेज कर सकते हैं और मनी मैनेजमेंट इसके मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप जो सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस वक्त सेंटीमेंट्स फ़ियर के अंदर हैं। अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो जब फ़ियर में सेंटीमेंट्स हों या एक्सट्रीम फ़ियर में सेंटीमेंट्स हों तो उस टाइम एंट्री लेनी चाहिए, यानी कि उस टाइम बिटकॉइन को बाय करना चाहिए। और जैसे ही ये सब्ज़ एरिया में आएगा ये लाइन जो है, तो उस टाइम जो है वो, या न्यूट्रल में आएगी, उस टाइम आप जो है वो इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट अपना कैश आउट कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखें कि आज जो है वो ईस्टर का दिन था, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं उनकी ईद थी। तो आमतौर पे ये तस्वर किया जाता है कि जब ईद आती है या इस तरह का बड़ा त्यौहार आता है तो लोग अपने प्रॉफिट कैश आउट करते हैं, और इसे फिर जो भी अपना ज़रूरियात होती हैं और एंजॉयमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होती है, तो वो करते हैं। तो उसकी वजह से एक मार्केट में डर था कि प्राइस शायद नीचे ना गिर जाए ईस्टर की वजह से। तो लेकिन जो बिटकॉइन है उसने 40K जो है वो डॉलर इसको होल्ड रखा है, इसको जो है इससे नीचे नहीं आया, हालांकि ईस्टर आने के बाद भी। तो अगर इस फंडामेंटल को देखें तो बिटकॉइन की प्राइस को अपवर्ड ऊपर की जानिब जो है वो यानी कि मूव करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और फंडामेंटल देखें, या इसको ऑन चेन भी कह सकते हैं आप, तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो है ना $1 बिलियन का बिटकॉइन जो है वो मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस से आउट हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने इसको अपने वॉलेट्स में रख लिया है, ट्रस्ट वॉलेट में या हार्ड वॉलेट में रख लिया, कोल्ड वॉलेट में रख लिया है, ताकि इसको जब इसकी प्राइस ऊपर जाए बिटकॉइन की उसको सेल आउट कर सकें। तो जब ये आउटफ्लो होता है एक्सचेंजेस से बिटकॉइन का, तो ये एक साइन है कि बिटकॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश होने वाला है, या शॉर्ट टर्म में भी आप कह सकते हैं बुलिश होने वाला है। तो जैसे जैसे जो है वो बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस के अंदर आता है तो लोग उसको एक्सचेंजेस में इसलिए लेके आते हैं ताकि उसको वो अपने फ़िएट करेंसी के अंदर, यानी कि अपने पैसों में, रुपयों में, डॉलर्स में उसको कन्वर्ट कर सकें। तो ये आउटफ्लो हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो उसको जब वो बिटकॉइन ऊपर जाएगा तब उसको कैश आउट करेंगे। बिटकॉइन की प्राइस जो है अगर हम ऑन चेन में देखें तो बिटकॉइन की प्राइस ख़तरनाक हद तक तब ही गिर सकती है जब लॉन्ग टर्म जो होल्डर हैं उसको उसकी सेल आउट, बिटकॉइन को सेल आउट शुरू कर दें। तो पिछले काफ़ी दफ़ा भी ये 2016 से ये चार्ट बना हुआ है,
लेकिन पीछे भी काफ़ी दफ़ा पे जब हैक हुए थे, 2 दफ़ा हैक हुआ, या BSV का जो केस था उसमें भी जो है ना वो ये बिटकॉइन की प्राइसेस गिरी हैं। तो उस टाइम भी यही हुआ था कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर थे उनका जो बिलीव था बिटकॉइन पे वो ख़त्म हो गया था, या वो डर गए थे लॉन्ग टर्म होल्डर के हैकिंग हो गई है तो अब हमारे टोकन भी ज़ाया ना हो जाए। उस टाइम उन्होंने सेल आउट किया था। तो अगर अभी भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है, यानी कि हैकिंग होती है या कुछ तरह का कोई वर्स्ट सिनेरियो होता है, कोई बैन लगता है किसी चीज़ के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, तो तब ही जो है ना वो लॉन्ग टर्म होल्डर का बिलीव ख़त्म हो सकता है। अभी जो है ना वो लॉन्ग टर्म होल्डर को ऐसा केस नहीं है, इसलिए जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर जो है वो इसको लॉन्ग टर्म जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि एक्सचेंजेस से आउटफ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर तो लॉन्ग टर्म होल्डर का ही बिलीफ ख़त्म हो जाता है, कोई ऐसा ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाता है, तो फिर जो है वो इसकी प्राइसेस ख़तरनाक हद तक गिर सकती हैं। जो इस ग्राफ के मुताबिक जो ग्राफ है बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर कैप्चुलेशन का, तो उसके अंदर जो है वो 14.6 डॉलर तक भी इसकी प्राइस आ सकती है इस चार्ट के मुताबिक। जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा होना मुझे नज़र नहीं आ रहा जब तक कोई ऐसा ख़ास इवेंट नहीं आता। तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैप्चुलेशन, ये शॉर्ट टर्म होल्डर कैप्चुलेशन, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं हमारी तरह के, वो डर जाते हैं कि यार बिटकॉइन नीचे जा रहा है, फ़ौरन सेल आउट कर देते हैं। एक है कि जिनका बिलीफ है, जो यकीन रखते हैं कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, अगर वो डर जाएँ तो फिर जो है वो प्राइस इतनी जो है डाउन आ सकती है, अदरवाइज़ इतनी प्राइस जो है वो डाउन नहीं आ सकती। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो है ना वो जो अपडेट है मार्केट की आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।